तो देखिए आज हमारा प्रश्नावली 7.10 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम पहले ले रहा है। देखो तो क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इसका करना है हमको समाकलन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसमें आप क्या करो, इसको मान लो टी। देखो अब क्या करो, दोनों पक्षों को कर दो अवकलन। तो इसका हो जाएगा 2x और ये 0 होगा और dt बटे dx होगा। अब देखो इसको गुना करो, ये होगा 2x dx बराबर dt। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x dx बराबर ये dt बटे 2 होगा, ये आ जाएगा नीचा में 2। अब देखो x dx, देखो अब क्या करना है आपको, x dx, देखो x dx उसके स्थान पर रखना है आपको dt, ठीक है, और इसके स्थान में रखना है t। देखो आप क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। जब देखो x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, देखो t बराबर क्या होगा, इसके स्थान पर रखो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। और जब x बराबर 1, मतलब दोस्तों लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि हमारे लिमिट में क्या दिया गया, यहाँ पर x में दिया गया और हम जा रहे हैं t में, तो अब देखो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा ना प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 होगा। अब से ध्यान दो, देखो 0 का स्थान पर क्या था 1, तो यहाँ पर 1 और 2। अब देखो इसके स्थान पर देखो dx और x है ना, x dx है, इसके स्थान पर dt, तो हम यहाँ पर dt रख देते हैं। अब बटे देखो इसके स्थान पर t, तो यहाँ पर t और यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 1/2 लॉग होगा, लॉग t 2 से 1, देखो इसका होता है ना log t। देखो यदि 1/x dx का होता है ना log x, यही होता है। अब क्या करो 1/2 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर देखो क्या है log 2 माइनस log 1। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाली हम है, 1/2 हुआ और देखो log जो होता है 1 का मान, log जो होता है 1 का मान वो 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 माइनस का 0। तो अब देखो क्या हो जाएगा 1/2 log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, तो इसका करना है हमको क्या, देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 और रूट में दिया गया है sin फाइ, इसको हम फाइ बोलते हैं, और cos पावर 5 है और फाइ d5। तो देखो इसमें करना क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करो इसको, जैसे तैसे लिख दिया हम। अब देखो इसको लिख सकते हैं cos 5 फाइ और cos 5 d5। देखो यदि इसको क्या करेंगे, देखो यदि मैं बात करूं ए पावर क्या, ए पावर कुछ ले लो, मतलब ले लो m गुना में ए पावर n, तो ये क्या होता है ए पावर m प्लस n होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5 होगा। आगे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाइ, इसका स्क्वायर हो जाएगा cos फाइ d5। आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा, 0 से देखो π/2 है ना लिमिट, और रूट में है sin फाइ। देखो cos स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस sin स्क्वायर फाइ। देखो यहाँ पर आप नहीं समझे होंगे, देखो
यदि मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है ना एक, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहाँ पर फा है। चलो आगे देखो, अब क्या करो, अब देखो दोस्तों, इसको क्या करो, टी मान लो। देखो मानते हैं, माना रूट साइन फाई बराबर टी। तो देखो कि ये क्या होगा, दोनों पक्षों को करेंगे वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब साइन फाई हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा ना, और यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों को कर लो, कौन चीज़, अवकलन कर दो। तो साइन फाई का क्या होता है, कोस फाई, इसका होगा 2t, यहाँ पर होगा डी फाई। अब क्या करो, देखो अब गुना कर दो, ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, मतलब कोना कोनी गुना होगा 2t dt। अब क्या करो, लिमिट चेंज करो। अब देखो हम लिमिट चेंज करते हैं। जब x बराबर 0, तो वो देखो x बराबर 0, तो यहाँ पर रखेंगे, नहीं x को नहीं, यहाँ पर फाई लो, क्यों, क्योंकि इसमें फाई दिया गया है। देखो जब 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 फाई बराबर 0, तो देखो रूट में क्या है, साइन, और फाई का मान 0 बराबर टी। तो यहाँ पर टी का मान क्या निकल कर आएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये 0 हो जाएगा। आगे देखो इसमें क्या करना है, जब रखना है फाई बराबर कितना, देखो यहाँ पर देखो π/2, तो π/2 हम रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट साइन π/2। अब देखो इतना रखने के बाद टी, तो टी का मान देखो, तो साइन देखो ये क्या है, साइन 90 है ना, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहाँ पर उतार लिया है। अब देखो क्या रखने वाले हम यहाँ पर, देखो आप शुरू में देखे होंगे, तो यहाँ पर हम क्या, यह आया था 0 आया था, और इसका मान 1 आया था, और इसको हम टी माने थे, तो यहाँ पर टी रख देंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी, इसका भी टी है, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर फाई टी स्क्वायर है, टी फाई है, तो यहाँ पर तो इसका स्क्वायर और टी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या है, ये 2t dt है। स्टार्टिंग में हमने इसको निकाला था ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, और देखो ये इसको क्या करो, बाहर निकाल लो, 2, इसको गुना करो, टी स्क्वायर होगा ना, और देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस 2 ए बी मतलब 2, 1 गुना टी मतलब टी पावर 4, मतलब टी पावर 4 डी टी। अब क्या करो, टी से गुना कर दो, तो यहाँ पर टी स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे पावर जुटेगा, और माइनस 2 और 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब कुछ नहीं है, अब बस आपको ये सब का इंटीग्रेशन कर दो। देखो हम लिमिट लिख लेते हैं। अब देखो हम बाहर लिख लेते हैं। देखो अब इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं बात करूँ इंटीग्रेशन x पावर n dx, ये क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी पावर 3 बटे 3 प्लस टी पावर 11 बटे 11, एक जुटेगा, और माइनस 2 टी पावर 7 बटे 7, और इस तरीके से है।
अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो इसमें, बस आंसर आ जाएगा। एक रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो कितना है, 0 का क्यूब बटे 10 प्लस 0 11 बटे 11 माइनस 2 7 बटे 7। आगे देखो स्टेप क्या हो जाएगा, देखो इसका हम करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखो क्या करूँ इसमें, देखो इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो यदि हमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, तो इसको गुना गुना कर दो पूरे में, 33 होगा। 11 या 33, 33 गुना 7 कितना होता है, देखो हम 33 गुना 7, 7 या 21, 7 या 21, 2 23, 231 है, इतना है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भाग करो, कितना से जाएगा ये, 7 या 21, 77 से जाएगा ना, 77 प्लस 11 दूना 22, 11 का 11, अब माइनस क्या होगा, माइनस होगा 7 या 21 और 7 या 21 मतलब 66 होगा। और यहाँ पर 2, आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा 2। अब देखो इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा 98 माइनस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 होगा ना घटाकर, तो इसका आंसर आ जाएगा 68 बटे 231। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसका लिमिट 0 से 1 है, साइन इन्वर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर आप ध्यान से इसको करो। यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर यदि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। ये होता है। तो अब क्या करो, x के स्थान पर रखो tan थीटा। तो हम मानते हैं, देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। ओके, तो इसको करो अब अवकलन, तो ये क्या होगा dx बटे डी थीटा। ध्यान रहे आपको यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करना है। तो इसका होता है sec स्क्वायर थीटा tan x का, तो होता है, तो यहाँ पर थीटा है, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा होगा ना, कोना कोनी गुना हो जाएगा। कि dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आएगा ये आएगा ना, और x के स्थान पर आ जाएगा क्या tan थीटा। अब देखो हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट जब x बराबर 0 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो है देखो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, 0 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा होगा ना। और ये tan थीटा कब 0 होता है, यदि मैं बात करूँ tan थीटा 0 पर 0 होता है, ठीक। और जब x बराबर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बराबर tan थीटा होगा ना। तो tan थीटा जो है कब 1 होता है, π/4 पर होता है ना 1। ओके, आगे देखो इसमें क्या करना है। अब इसमें पुट कर दो, यहाँ पर सब मान पुट करो। देखो इसका लिमिट तो पहले लिखो, 0 से π/4 होगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स, और देखो x के स्थान पर आपको रखना है tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। और देखो यहाँ पर देखो dx का मान क्या है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम लिख लिया। अब क्या करो, इसको कर दो आप इंटीग्रेशन। तो देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पर,
यहाँ पर देखो हमने लिखा था 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा होगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह होगा 0 से π/4 साइन इन्वर्स, और ये 2, ये क्या है sin 2 थीटा का है ना फार्मूला जो हम शुरू में बताए थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा 0 से π/4, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब देखो यहाँ पर 2 बाहर निकाल लो, 0 से π/4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो आइलेट में, देखो आइलेट, इसमें देखो पहले कौन आता है, तो देखो ये क्या है, ये एक क्या है अलजेब्रा फंक्शंस है ना, तो अलजेब्रा पहले नंबर पर आता है। और ये क्या है त्रिकोणमिति फंक्शंस है ना, ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये सेकेंड में आता है, मतलब ये हमारा पहला हुआ और ये सेकेंड हुआ। तो अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। देखो यहाँ पर 2 है और इसको हम ओके, तो यहाँ पर पहला यू का यू, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, फिर बड़ी ब्रैकेट समाकलन, फिर इसी का और डी बटे डी थीटा ओके, और यहाँ पर डी थीटा। और देखो लिमिट देखो π/4 से 0। अब देखो क्या करना है थीटा, देखो tan थीटा, देखो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, इसका क्या होता है tan थीटा होता है, इसका समाकलन निहित होता है माइनस, और इसका भी हो जाएगा tan थीटा होगा ना डी थीटा π/4 से 0। अब देखो थीटा tan थीटा माइनस, देखो यहाँ पर देखो tan जो होता है थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, देखो तो ये इसका दो गो होता है, पहला देखो होता है माइनस का log cos x, और एक होता है log sec x। आप इस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम करने वाले हैं इसका। तो यहाँ देखो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log mod ऑफ cos थीटा, और लिमिट π/4 से 0 है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखो अब करो इसमें क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें रख कर सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर 2 है ना, अपर लिमिट π/4 और tan थीटा का स्थान पर आ जाएगा π/4 प्लस log cos π/4 माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, और tan 0 प्लस log cos 0। आगे देखो इसमें क्या करना है, अब देखो सॉल्व हो जाएगा, ये होगा π/4, और ये क्या है tan 45 है, इसका मान 1 होता है, प्लस log, देखो ये क्या है log cos π/4, मतलब π/4 है, ये कितना का मान है, ये 45 का मान है, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और देखो tan 0 का 0 होता है, और log cos, देखो cos 1 का मान, cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखो 0, और log जो होता है log 1 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा।
तो ये कितना बचा, इतना बचा ना, बस इतना बचा। अब इसको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा 2π/4 प्लस log 1/, देखो √2 है ना, देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब देखो π/4 प्लस log, देखो यहाँ पर कितना है, देखो log 1/, कितना है 2, इस तरीके से है ना। इसको भेजो ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा log, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा ना, 2⁻⁻1/2, ये तो यही तो होगा। इसको जब हम भेजेंगे ऊपर तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा log 2⁻⁻1/2। आगे देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 होगा π/4। अब देखो यदि मैं बात करूँ log m/n, ये क्या होता है, n log m होता है ना, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये log, देखो बढ़िया से देखो ये क्या है, log है ना, और ये m है और ये n है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, n पहले होता है n, तो n क्या है 1/2 माइनस का 1/2, उसके बाद log m मतलब 2। आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना π/4 माइनस का 2 गुना 1/2 log 2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, π/2 बचेगा ना, और ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, log 2 बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।